बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बोलते MCQ सीरीज़ के साथ खत्री ब्रदर्स के चैनल पर एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारा बोलते MCQs का टॉपिक है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब ये होगा कि कोई भी अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो बेस करता है डुअल एस्पेक्ट यानी दो तरफा निज़ाम पर। जब हम दो तरफा निज़ाम के तहत अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास जनरल लेजर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, एंड सेल्स रिटर्न जर्नल, इनवॉइसेस, अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर एंड अकाउंट्स पेएबल सब्सिडियरी लेजर, यानी ढेर सारी किताबें होती हैं। अगर इतनी ढेर सारी किताबों की बात करें और आप अपने मोहल्ले दुकानों में देखें तो अब मेडिकल स्टोर भी है, बार्बर शॉप भी है, बेकरी भी है, मेडिकल शॉप भी है। ये सब क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि इतनी सारी बुक्स बनाएं, मुकम्मल एक अकाउंटेंट रखें? यकीनन नहीं। इसका मतलब है जो छोटे कारोबार हैं अगर उनकी तरफ आएँ तो अकाउंटिंग वो तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए अकाउंटिंग सजेस्ट करता है कि अकाउंटिंग में वो सिंगल एंट्री के निज़ाम के तहत चल सकते हैं, यानी सिलेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, कैश बुक बनाएं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इस तरह के जो है अकाउंट्स बनाएं कि किन किन को अदा करना है, किन से वसूल करना है, कैश और बैंक के मेंटेनेंस कर लें। इस तरह के अकाउंट्स वो बना लेते हैं। ऑल्दो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है, ये नामुकम्मल होने की वजह से तमाम मामलात को डबल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं हो सकता और इसीलिए हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग यहाँ नहीं कर पा रहे होते। यहाँ आमतौर पर कारोबार में सेल, परचेज, मर्चेंडाइज, स्टॉक, इन सब का 100% हिसाब किताब नहीं हो पा रहा होता और इसी हिसाब से हम प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। इसलिए इनकम स्टेटमेंट की जगह पर हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के तौर पर इसमें बनाते हैं। इसी तरह ऐसा भी होता है कि हम आमदनी की कैलकुलेशन नेट वर्थ मेथड के तहत निकालते हैं, यानी एक कारोबार शुरू में स्टार्ट हुआ, एक ख़ास मर्चेंडाइज का स्टॉक उसके पास है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसके बिज़नेस की वर्थ है। अब वो 1 साल बिज़नेस चलाते हैं और उसके बिज़नेस की वर्थ यानी स्टॉक्स में, प्रॉपर्टीज़ में इजाफा हो गया। उस इजाफे को आमदनी से ताबीर किया जाता है, यानी हम कहते हैं कि जितना कारोबार में वर्थ बढ़ जाती है वो दरअसल इनकम के तहत होती है। इस कंसेप्ट और इस तमाम मामलात के साथ सिंगल एंट्री MCQs को शुरू करते हैं। पहला MCQ हमारे पास है, Which of the following system is used for recording accounting information in which transactions are recorded twice? इनमें से कौन सा निज़ाम है जो रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की मालूमात के लिए इस्तेमाल होता है और जिसमें कारोबारी वाक़यात को दो तरफा निज़ाम के तहत रिकॉर्ड करते हैं? ट्वाइस एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या समथिंग अदर देन अबव? यकीनी तौर पर दो तरफा निज़ाम के तहत जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो होती हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम B इज़ द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड MCQ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ यूज? इनमें से कौन सा निज़ाम इस्तेमाल होता है फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अकाउंटिंग की मालूमात को रिकॉर्ड करते हैं, इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली वंस, जिसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ एक तरफा रिकॉर्ड होती हैं? A कंपाउंड एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या समथिंग अदर देन अबव? यकीनी तौर पर एक तरफा जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। नंबर 3 में कहा गया कि टोटल कैश रिसिप्ट्स करें, यानी टोटल कैश की वसूलियाँ लें, उसमें से माइनस कर दें टोटल कैश की पेमेंट्स, तो क्या हासिल होगा? कैश रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से पैसा आया, उसमें से कैश की पेमेंट्स कहाँ कहाँ पैसा अदा किया, ये निकाल दें तो हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैपिटल का एंडिंग बैलेंस आएगा या कैश का एंडिंग बैलेंस। यकीनी बात हो रही है कैश की, तो कैश का ही बैलेंस आएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं आएगा कि कैश रिसिप्ट्स शो करती हैं कि किसी पीरियड के दौरान आपने कितने कितने पैसे वसूल किए।
और कैश पेमेंट्स बताते हैं कि उस पीरियड के दौरान आपने कितनी पेमेंट्स की। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास कितना कैश बच गया, यकीनन वो शो होगा, और वो है डी ऑप्शन, कैश एंडिंग बैलेंस। नंबर 4 में कहा गया एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करें तो क्या हासिल होता है। एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और लाइबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक बिजनेस ने अदा करनी होती हैं। एसेट में से लाइबिलिटीज़ को निकालें तो अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अगर आप एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो यकीनी तौर पर कैपिटल आना चाहिए। नीचे ऑप्शन है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ड्राइंग और कैश। तो एसेट में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास हासिल होगा कैपिटल। नेक्स्ट एमसीक्यू है ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस लेकर उसमें से ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटीज़ का माइनस करें तो क्या हासिल होगा। यकीनी तौर पर कैपिटल हासिल होगा, और ओपनिंग बैलेंस का है तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस या बिगिनिंग कैपिटल बैलेंस हासिल होगा। नीचे ऑप्शन में कैपिटल ओपनिंग बैलेंस सबसे पहला ऑप्शन है, कैश ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल एंडिंग बैलेंस और कैश एंडिंग बैलेंस, एंड द राइट आंसर इज कैपिटल ओपनिंग बैलेंस। नंबर 6 में कहा गया एंडिंग एसेट का बैलेंस लेकर उसमें से एंडिंग लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो क्या मिलेगा। यकीनी तौर पर यहाँ कैपिटल ही मिलेगा लेकिन एंडिंग मिलेगा। नीचे कैपिटल एंडिंग बैलेंस हमें सी ऑप्शन में नज़र आता है, तो कैपिटल एंडिंग बैलेंस इज द राइट आंसर। 7th में कहा गया कैपिटल एट एंड में से कैपिटल एट स्टार्ट माइनस करें तो क्या आता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे दूं कि जब हम सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसका स्टार्ट हम इस तरह लेते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं कैपिटल एट एंड, उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग तो आ जाता है एक्चुअल कैपिटल एट एंड, लेस करते हैं उसमें से डिडक्शंस 2 होती हैं, एक कैपिटल एट स्टार्ट और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीज़ें लेस होकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो अनएडजस्टेड इनकम होगा, उसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नेट इनकम हासिल होगा। अब यहाँ इसने बोला है कैपिटल एट एंड में से कैपिटल एट स्टार्ट को माइनस करें तो क्या हासिल होगा। तो यकीनी तौर पर बकिया चीज़ें अगर कंसिडरेशन में नहीं आती तो कैपिटल एट एंड का मतलब है कि सरमाया किसी पीरियड के एंड पर कितना था और स्टार्ट में कितना लगाया था, दोनों का डिफरेंस हमें इनकम की पता देता है। लेकिन चूंकि अभी इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिस्कस नहीं हुए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास नीचे के ऑप्शन में बी ऑप्शन होगा, अनएडजस्टेड इनकम, यानी हम उसे अनएडजस्टेड इनकम कहेंगे बजाय नेट इनकम कहने के। तो इसका मतलब कैपिटल एट एंड में से कैपिटल एट स्टार्ट को माइनस करें तो अनएडजस्टेड इनकम आता है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह इसमें से लेस होकर फिर नेट इनकम हासिल होती है। नंबर 8 पे कहा गया अनएडजस्टेड इनकम को डिटरमाइन, अनएडजस्टेड इनकम निकाली जाती है, तय की जाती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिडक्ट होगा किस में से। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बताया था कि शुरू में कैपिटल एट एंड लेते हैं, फिर जब डिडक्शन करते हैं तो उस डिडक्शन में कैपिटल एट स्टार्ट भी होता है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेस होता है। तो ये लेस हो रहा है किससे, जो ऊपर बताया गया कैपिटल एट एंड था उसमें से। अब नीचे ऑप्शन में कैपिटल एट स्टार्ट भी है, ड्राइंग भी है, कैपिटल एट एंड भी है और सेल भी। तो इसका मतलब है अनएडजस्टेड इनकम निकालने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट निकाला जाएगा, माइनस किया जाएगा किससे, कैपिटल एट एंड से। अनएडजस्टेड इनकम कैलकुलेट होती है तो उसमें ऑनर ड्राइंग को ऐड जमा किया जाएगा किसके साथ, यकीनी तौर पर कैपिटल एट एंड के साथ, क्योंकि हम कैपिटल एट एंड और ड्राइंग इन दोनों को ऐड करते हैं, लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और ये भी यकीनन लेस हुई है किससे, कैपिटल एट एंड से। व्हेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, याद रखिए जो बैलेंस शीट होती है उसे इस टॉपिक में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन एट। अब हमें एक बात मालूम है कि आमतौर पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं किसी पीरियड के एंड, यानी फाइनेंशियल पीरियड के एंड पर, किसी कारोबार के मालियाती अरसे के अख्ताम पर। फाइनेंशियल पीरियड की डेफिनेशन की जाती है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का जो अरसा होता है वो फाइनेंशियल पीरियड कहलाता है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उस फाइनेंशियल पीरियड के एंड पर बनाया जाता है, और उसमें यकीनी तौर पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी एट एंड ली जाएंगी। यही बात नीचे पूछ रहा है कि किस
पर, किस वैल्यू पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिया जाएगा, बुक वैल्यू पर, एंडिंग वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर या ओपनिंग वैल्यू पर, तो यकीनी तौर पर एंडिंग वैल्यू पर उसे लिया जाएगा। कहा गया व्हेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट इज टेकन एट, जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट किस पर लिया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एक साइड एसेट साइड होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये लिए जाते हैं, इनसे टोटल एसेट्स बनता है और ये सब एंडिंग बैलेंस होता है। दूसरी जानिब हम इक्विटी साइड पर जाते हैं, वहाँ करंट लाइबिलिटीज़ लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लेते हैं और उसके बाद हम ऑनर्स इक्विटी लेते हैं। ऑनर्स इक्विटी इस तरह से ली जाती है कि उसमें सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, उसमें ऐड करते हैं हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें ऐड करते हैं हम नेट इनकम, और अगर लॉस हुआ तो लेस करते हैं नेट लॉस, और लेस करते हैं हम उसमें से ड्राइंग, तब आती है ऑनर इक्विटी। और ये जो ऑनर इक्विटी होगी वो एक तरह से कैपिटल बिल्कुल लास्ट में एट एंड जो बच गया वो बताएगा। तो इसका मतलब कैपिटल एट एंड लास्ट में जाकर हमारे पास कैलकुलेट होता है फाइनल आंसर की शक्ल में, लेकिन स्टार्ट हम हमेशा अपना लेते हैं कैपिटल एट स्टार्ट से ऑनर इक्विटी का स्टेटमेंट बनाते हुए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। तो उसने कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हुए कैपिटल अकाउंट कौन सा लिया जाता है, बुक वैल्यू वाला, एंडिंग वैल्यू वाला, मार्केट वैल्यू वाला या ओपनिंग वैल्यू वाला। तो यकीनी तौर पर ओपनिंग वैल्यू वाले से स्टार्ट होता है, तो ओपनिंग वैल्यू इज द राइट आंसर। नंबर 12 में कहा गया व्हेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जब बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड तैयार की जाती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड किया जाता है किसके साथ, यकीनन स्टार्ट तो हमारा कैपिटल एट स्टार्ट से ही था, तो कैपिटल एट स्टार्ट ही के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ऐड होगी। राइट आंसर कैपिटल एट स्टार्ट। व्हेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड ऑनर ड्राइंग को डिडक्ट किया जाएगा किससे, कैपिटल एट स्टार्ट से। फिर कहा गया द सिस्टम, एक निज़ाम इन विच, जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट केप्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा निज़ाम अकाउंटिंग का जहां सख्ती के साथ डबल एंट्री के उसूल को बुक कीपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, यकीनी तौर पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंगल एंट्री सिस्टम। कहा गया सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन बाय, सिंगल एंट्री का सिस्टम कौन नहीं बनाता, सोल प्रोपराइटरशिप या शख्सी कारोबार, पार्टनरशिप, शराकतदारी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑल ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि सिंगल एंट्री छोटे बिजनेस के लिए, और छोटा बिजनेस आमतौर पे सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप पे चलता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं होता, इसलिए सिंगल एंट्री का सिस्टम नहीं बरकरार रखा जा सकता जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द राइट आंसर। नंबर 16 में कहा गया इन सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री के निज़ाम में क्या बनाया जाता है, यानी क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन। पर्सनल अकाउंट का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ये वाले अकाउंट्स हैं, कैपिटल का अकाउंट है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हैं। और लाइबिलिटीज़ अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट्स होंगे, जबकि उसके मुकाबले में नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब है एक्सपेंस एंड इनकम के अकाउंट। फिर कहा गया पर्सनल और कैश अकाउंट ओपन किए जाते हैं, यानी पर्सनल का अकाउंट्स का मतलब है लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये मेंटेन होंगे, और कैश अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। रियल अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा, यानी एसेट्स अकाउंट्स बनाए जाएंगे। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, तो रियल एंड नॉमिनल आ जाने का तो मतलब होगा कि तकरीबन तमाम ही अकाउंट्स आ गए। अब इन ऑप्शंस में जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें पर्सनल और कैश अकाउंट्स को जो है वो ओपन किया जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर, पर्सनल एंड कैश अकाउंट ओपन किए जाते हैं। नंबर 17 में कहा गया सिंगल एंट्री का सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से, इसलिए ये इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक, नामुकम्मल है और बाकायदा है। कंप्लीट एंड साइंटिफिक मुकम्मल है और बाकायदा है, कंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक मुकम्मल है और बेकायदा है, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक नामुकम्मल है और बेकायदा है। आई थिंक डी इज़ द राइट आंसर, इनकम्प्लीट भी होता है और बेकायदा भी है। द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय,
सिंगल एंट्री का जो निज़ाम बुक कीपिंग का है उसे आम तौर पर कौन अपनाता है? स्मॉल बिजनेस कंसर्न, छोटे कारोबार, लार्ज बिजनेस कंसर्न, बड़े कारोबार, नॉन ट्रेडिंग, गैर तिजारती, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यकीनी तौर पर सिंगल एंट्री स्मॉल बिजनेस कंसर्न के लिए होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नंबर 19 है प्रॉफिट कैन बी मेजर्ड एज एन इंक्रीज इन। प्रॉफिट की पैमाइश हो सकती है जब इजाफा होता है किसमें? नेट लाइबिलिटीज़ में बिजनेस के, नेट वर्थ में बिजनेस के, यानी कारोबार की नेट मजमूई मालियत में, नेट एसेट में बिजनेस के, या नेट ड्राइंग में। तो यकीनी तौर पर नेट वर्थ से मुराद मजमूई कदर व कीमत जो खालिस होती है उसमें कारोबार में इजाफा होगा, तो उसी को प्रॉफिट के तौर पर मेजर किया जाएगा। तो नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस इज द राइट आंसर। कहा गया अंडर द नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। जो नेटवर्थ मेथड होता है सिंगल एंट्री का, इसमें नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी तिजारती और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कंपेयर करने से कैपिटल बिगिनिंग और कैपिटल एट एंड को, बाय एनी अदर मेथड, बाय नन ऑफ दीज। तो यकीनी तौर पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम इसमें कैपिटल शुरुआत का और कैपिटल इख्तिताम का इनका डिफरेंस चेक करते हैं, जो नेट वर्थ में तब्दीली को जाहिर करता है, और वो नेट वर्थ में तब्दीली आई होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के हवाले से। तो राइट आंसर है बी, बाय कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड। 21 में कहा गया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, हिसाबी दुरुस्तगी ऑफ द बुक्स, किताबों की, ऑफ अकाउंट्स, खातों की किताबों की, कैन नॉट बी चेक, नहीं चेक हो सकती सिंगल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, नॉन एंट्री सिस्टम में, या बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही। तो डबल एंट्री सिस्टम में तो जी ट्रायल बैलेंस बनता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सकती है। सिंगल एंट्री सिस्टम चूँकि नामुकम्मल होता है, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, तो सिंगल एंट्री में ही अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी हिसाबी दुरुस्तगी जो है किताबों की नहीं जांची जा सकती। द सिंगल एंट्री सिस्टम इज द राइट आंसर। द अकाउंट्स आर अवॉइडेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। जिन खातों से परहेज किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में वो क्या है? रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव मेंशन, ये सभी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रियल अकाउंट से मुराद है एसेट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से मुराद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। पर्सनल अकाउंट का मतलब है जिन जिन से लेना है, अदा करना है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक जो राइट आंसर है कि जो अकाउंट्स में परहेज़ करते हैं हम वो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट है, यानी एसेट सारे हिसाब किताब करने में हम कोताही करते हैं, और एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट मेंटेन नहीं करते इसमें प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए ये रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे हैं जिनसे हम परहेज़ करते हैं। 23 में कहा गया एक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जिसमें एज अ रूल कानून के तहत सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग, या पार्टनरशिप कंसर्न? तो राइट आंसर यकीनन होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इसका फर्स्ट एपिसोड किया, अब सेकेंड एपिसोड में इंशाल्लाह सिंगल एंट्री के मज़ीद MCQs आपके सामने लेकर आएंगे। जुड़े रहिए खत्री ब्रदर्स के चैनल से और देखते रहिए सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ MCQs की, जो कि आपको बनाएगा MCQ चैम्पियन। नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।